Good morning students. Today I am going to explain you the meaning of multiples. What are the multiples? Because factors and multiples दोनों आपस में related होते हैं. वो कैसे होते हैं? Today I am going to explain. तो start करते हैं एक example से. Let us take an example. 5 multiplied by 6 is equal to 30. This is a multiplication fact कि 5 multiplied by 6 is equal to 30. Now here आप देख रहे हो कि इन दोनों numbers को हमने multiply किया, हमारे पास 30 आया. It means that 30 is a multiple of 5 and 6. जो ये 30 है वो इन दोनों का मल्टीपल है. इन अदर वर्ड्स 5 and 6 are the factors of 30. तो एक ही एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर हो जाएगा, इसी एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 6. 5 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 30. फैक्टर्स का मैंने आपको बताया था. आप देख रहे हो 5 और 6 दोनों की टेबल में 30 आता है. ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं. अगर आपने अभी तक टेबल्स लर्न नहीं किए तो प्लीज़ फटाफट से आप 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स लर्न कर लीजिए, क्योंकि बिना टेबल्स के आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में बिल्कुल भी बहुत गलतियां कर सकते हैं. अच्छी तरह से आपको नहीं आ सकता. आप बार बार, एक तो आपका टाइम बहुत लगेगा, आप बार बार मल्टीप्लाई करके देखोगे, तो इसलिए उसमें टाइम को अगर आपने बचाना है तो आप क्या करो, आप 2 से लेकर 20 तक, कम से कम आप 2 से 20 तक के टेबल्स को अच्छी तरह से लर्न कर लो. आप खुद देखोगे कि उसके बाद जब आप ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्वेश्चंस करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू. सो 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 and 6 एंड 5 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 30. अब हमें क्वेश्चंस जो मल्टीपल्स के हैं वो कैसे आते हैं कि हमें पूछा जाता है, या तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द फर्स्ट 4. अब ये फर्स्ट 4 भी आ सकता है, फर्स्ट 5 भी आ सकता है, फर्स्ट 3 भी आ सकता है. तो कुछ भी पूछा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू गिव द आंसर. फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7. सपोज आपको 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो फर्स्ट 4 में आप ये वर्ड्स दोनों बहुत ध्यान से देखिए. कहीं कहीं फर्स्ट 4 लिखा होता है और कहीं कहीं नेक्स्ट 4 लिखा होता है, या नेक्स्ट 5, मतलब कहीं नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया होता है और कहीं फर्स्ट लिखा होता है. जहाँ पर फर्स्ट लिखा है वहाँ पर 7 भी आएगा. 7 की टेबल में जो स्टार्टिंग के हैं, 7 से स्टार्ट होता है, 7, 14, 21, 28. दीज आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7. लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा जाता है नेक्स्ट 4, तो नेक्स्ट 4 में मतलब 7 तो है ही है मल्टीपल 7 का, इसके आगे के आप 4 निकालिए, तो 7 को हम उसमें छोड़ देंगे, नेक्स्ट 4 आ जाएगा. नेक्स्ट 4 क्या होंगे? नेक्स्ट 4 विल बी 14, 21 एंड 35. दीज आर द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. दूसरी जो इसमें मल्टीपल्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आता है कि फाइंड आउट, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द 11th भी पूछ लेगा, 12th भी पूछ लेगा, मतलब कोई भी नंबर. 11th मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर ले लो, 20. ठीक है. अब हमें क्या करना है, 20 का 11th मल्टीपल निकालना है. तो हम क्या करेंगे, 20 इज मल्टीप्लाई बाई 11, इट इज़ 220. तो 220 इज द 11th मल्टीपल ऑफ 20. क्लियर. सिमिलरली कई बार कॉमन मल्टीपल्स पूछ लिए जाते हैं. कॉमन मल्टीपल्स भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस में. कॉमन मल्टीपल्स में आपको क्या करना है, उसमें भी आपको फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 लाइक दिस ऐसे पूछा जाएगा. सपोज आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3. 2 and 3 के फर्स्ट
2 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले 2 के मल्टीपल लिख लो, लिख लिए, फिर 3 के मल्टीपल्स लिख लो, ठीक है। अब आप देखोगे ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं जो 2 की टेबल में भी आ रहे हैं और 3 की टेबल में भी आ रहे हैं, तो आप देखिए ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं जो 2 की टेबल में भी आ रहे हैं। 6 जो है ये दोनों में आ रहा है, 12 जो है ये दोनों में आ रहे हैं। हमें 2 ही निकालने थे, फर्स्ट 2 निकालने थे और वो निकल गए। फिर हम लिख देंगे फर्स्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 आर, कौन कौन से हैं, 6 एंड 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स। और हमें अगर मल्टीपल्स फाइंड द फर्स्ट 4 निकालने हैं या नेक्स्ट 4 निकालने हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। 11th या 12th या 20th या 50th 67th, मतलब कोई भी नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, इसको ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, द आंसर इज दिस, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।